हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर। आज हम करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब सबसे पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जब कोई ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर ना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एनिमल्स किस में आएंगे, हेटरोट्रॉफिक में। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में कौन आ जाएगा, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो इनके अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी ये अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अमीबा का क्या मतलब, कि अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, हमें पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो अमीबा क्या होता है, अमीबा की कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है। अमीबा कैसा है, सिंगल सेल। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, और कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती इसकी। ये क्या है, अमीबा, ठीक है। अच्छा, अब अमीबा क्या है, ये सिंगल सेल्ड है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि अमीबा के अंदर लेग्स होंगी, उसके हैंड्स होंगे, वो अपने हाथों से फूड लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमीबा जो फूड गेन करता है वो कैसे करता है, शूडोपोडिया से। अब ये शूडोपोडिया क्या होता है, शूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स, यानी अब इसके हाथ तो है नहीं, तो ये अपना फूड गेन कैसे करेगा, तो ये अपने नकली हाथ बनाता है। शूडो यानी कि फॉल्स हैंड या फॉल्स फीट बोल दो। तो कैसे बनाएगा ये क्या करेगा, ये जो इसकी बॉडी होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, कंप्लीट बॉडी को साइटोप्लाज्म। ये क्या है इसका, साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। और साथ में इसमें क्या होता है, एक फूड वैक्यूल। ये क्या होता है, फूड वैक्यूल, खाली स्पेस होता है जिसके अंदर ये क्या करता है, अपने फूड को गेन करता है। जब इसके अंदर फूड आएगा तो क्या कहाँ पे आएगा, वो सबसे पहले फूड वैक्यूल के अंदर, और वहीं पे उसके सारे प्रोसेसेस होंगे, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, या जो भी प्रोसेस होगा। तो ये कैसे गेन करता है अपने फूड को, अमीबा क्या करता है, अपने जो बॉडी है, अपनी बॉडी की शेप को कैसा बनाता है, हैंड्स की तरह, ताकि ये फूड को, मान लो यहाँ पे कोई फूड है, अब अमीबा को ये फूड अपनी बॉडी के अंदर लेना है, तो क्या करेगा, अपनी बॉडी की शेप को इस फूड के चारों तरफ इस तरीके से बना लेगा। इस तरीके से इसने अपनी बॉडी शेप बना ली। अब धीरे धीरे क्या करेगा, अपने हैंड्स को ऐसे और पास लेता जाएगा, और पास लेता जाएगा, और ये जो हैंड्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इसके। ये जो इसने शूडोपोडिया की फॉर्मेशन की, इसे ही हम क्या बोलते हैं, शूडोपोडिया। इसने जो ये शूडोपोडिया की फॉर्मेशन की, पहले तो इसने क्या किया, हैंड लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर सा बना लिया, फिर धीरे धीरे इस फूड के चारों तरफ फैलकर क्या कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया। तो फूड कहाँ पे आ गया, अब फूड कहाँ आ गया, अमीबा के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अमीबा क्या करता है, अपने फूड को गेन करता है। और ये जो प्रोसेस है, इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फूड को इनगल्फ करना, इनगल्फ कह दो या फिर इनटेक, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द साइटोप्लाज्म बाय शूडोपोडिया इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, फेगोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना फूड किस प्रोसेस से लेता है, एंडोसाइटोसिस। अब क्या होता है, अमीबा ने अपना फूड लिया, ठीक है, अमीबा ने अपना फूड ले लिया। अब इस फूड को लेने की प्रोसेस को हमने क्या बोला, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और ये क्या हुआ, देखो हमने पहले छोटे क्लासेस में भी किया है। सबसे पहले फूड का हम क्या करते हैं, इंजेशन,
ठीक है। फिर फूड का क्या होता है, डाइजेशन, फिर एब्सॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। तो यानी ये जो एंडोसाइटोसिस है, ये जो इनटेक का प्रोसेस है, अब इसने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया फूड को, और फूड को लेने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इंजेशन बोला जाता है। तो इंजेशन बोल दो, या फिर अमीबा के केस के अंदर इस प्रोसेस को क्या नेम दे दिया हमने, एंडोसाइटोसिस नेम दे दिया। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है कि अपने अंदर फूड लेना साइटोप्लाज्म में। अब अमीबा ने फूड को ले लिया और ये क्या बना लिया, फूड वैक्यूल, यानी कि फूड वैक्यूल के अंदर, जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है और वहाँ पे वो अपना फूड लेता है। तो फूड वैक्यूल के अंदर अब फूड आ चुका है, अब क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। तो अमीबा क्या करेगा, अब इस फूड का, ये जो फूड वैक्यूल में फूड आया है, इसका क्या करेगा, डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होगा, इसके ऊपर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूसेस अप्लाई किए जाएंगे या फिर कुछ एंजाइम्स एक्ट करेंगे जिससे क्या हो, इसका डाइजेशन हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया अमीबा का, फूड का डाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ न्यूक्लियस बना देते हैं, फूड का डाइजेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, अब इस डाइजेस्टेड फूड को पूरी जो अमीबा की बॉडी है, अभी है तो ये सिंगल सेल, यानी कि अब इस डाइजेस्टेड फूड को ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा है क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए हैं उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे फूड से रिलीज हुए उन्हें ये क्या कर रहा है, अब एब्जॉर्ब। और इस एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अब ये फूड एब्जॉर्ब तो हो गया, बट अब क्या करेगा अमीबा, इसका अपनी ग्रोथ के लिए इस फूड का यूज करेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अब इस फूड को क्या करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगा, ग्रोथ के लिए यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, यहाँ पे अब कौन सा प्रोसेस होगा, एसिमिलेशन का। अब क्या हुआ, सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट में क्या होगा, जो भी फूड, या फिर अब फूड तो उसने जो भी उसके अंदर उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी तो उसने वो तो कंप्लीट कर ली अपने फूड से। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया, वेस्ट फूड मटेरियल जो बच गया, उसको क्या करेगा, वो अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगा। कैसे करेगा, ये देखो, ये जो यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, और जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको ये क्या कर देगा, इसे डायरेक्टली अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट। ये क्या है, वेस्ट। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इजेशन बोल सकते हैं। इजेशन यानी कि बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, जैसे हमने इनटेक ऑफ फूड को क्या बोला था, एंडोसाइटोसिस, वैसे ही एक्सपेलिंग आउट ऑफ फूड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, तो उसको क्या बोल देंगे, एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि डायरेक्ट इस साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या कर रहा है, फूड को एक्सपेल आउट कर रहा है, तो इसलिए एंडोसाइटोसिस। साइटो का मीनिंग ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटो वर्ड से हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पे कि साइटोप्लाज्म के लिए यूज हो रहा है, कि साइटोप्लाज्म से फूड को बाहर निकाल रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, एक्सोसाइटोसिस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इजेशन भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है यूनिसेलुलर के अंदर, और उसके अंदर हमने किसका एग्जाम्पल लिया, अमीबा का, कि किस तरीके से वो अपने फूड को गेन करता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम का। अब पैरामीशियम भी क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो पैरामीशियम किस तरीके से अपना फूड लेता है, तो पैरामीशियम क्या होता है, सिंगल सेल्ड। अब पैरामीशियम के अंदर कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं, देखो पहले पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये इस तरीके से पैरामीशियम की शेप होती है। अब पैरामीशियम की शेप के अंदर क्या होता है, इसके बॉडी के चारों तरफ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है पैरामीशियम के चारों तरफ, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। इन्हें क्या नेम दिया जाता है,
सीलिया। ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं इन्हें बोलते हैं हम सीलिया, ठीक है। अब ये सीलिया का क्या वर्क है, अब पैरामीशियम शूडोपोडिया नहीं बना सकता। जैसे अमीबा ने तो क्या किया, शूडोपोडिया की फॉर्मेशन कर ली, ऐसे हैंड लाइक प्रोजेक्शन बना के और फूड को एनगल्फ कर लिया। पैरामीशियम ऐसा नहीं करता। पैरामीशियम क्या करता है, इसके पास होते हैं सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो जो भी फूड इसके पास आता है, इस फूड को क्या कर लेता है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको अपना फूड मिलता है। और इसके अंदर मेन जो साइट होती है जहाँ से इसके अंदर फूड एंटर करता है वो होती है इधर, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम, ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, बस क्या है, सीलिया से अपना फूड गेन करता है। बाकी पैरामीशियम में भी सेम प्रोसेसेस, इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन, फिर उनका एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको वो डायरेक्टली अपनी बॉडी से क्या कर देगा, एक्सपेल आउट कर देगा। ये तो होता है यूनिसेलुलर, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, इसलिए ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं फूड को और डायरेक्टली ही क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब बात आती है न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हम डायरेक्टली लें और डायरेक्टली एक्सपेल आउट कर दें। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर, जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सिंगल सेल है। सिंगल सेल नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स से भी ज़्यादा क्या होते हैं हमारे अंदर, ऑर्गन्स हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट सिस्टम को, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में क्या है, वर्क डिवाइडेड है। यानी डाइजेशन का काम कोई और ऑर्गन करता है, एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होती है, सारा जो वर्क है वो डिवाइडेड होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जब न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, सारा डिवाइडेड फेज में होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सेल उसको फूड को गेन कर रहा है और वही सेल उसको एक्सपेल आउट कर देगा, नहीं। अब मल्टी सेलुलर के अंदर हम पहले स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फूड को या तो माउथ में रखेंगे। अब माउथ के लिए ही नेम यूज किया हुआ है, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं या फिर बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ, इंजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब हमने फूड तो ले लिया, अब उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। प्रोसेस तो सारे सेम वही रहेंगे जैसे अमीबा में थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में डिवाइड हो जाएंगे। अब अमीबा है, अमीबा खुद सिंगल सेल है और वो अपना फूड ले रहा है, उसका फूड उससे भी छोटा। तो यानी जो अमीबा का फूड है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, या फिर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो दीज आर नॉट सिंपल फूड सब्सटेंस, दीज आर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काफ़ी सारे प्रोसेसेस से उस फूड को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपलर फॉर्म में। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस, इंजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर। अब यही बात आ गई कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो हम लेते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लो हम प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, तो प्रोटीन को किस में चेंज करना पड़ेगा, अमाइनो एसिड के अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर, पेप्टोन्स के अंदर, तभी हमारी बॉडी क्या कर पाएगी, बॉडी का जो हर एक सेल है वो उसको क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हम उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे उसको, सिंपलर फॉर्म में। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड सब्सटेंस में चेंज करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर में, वो उसको हम वहाँ पे कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो मान लो कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कोई फैट को डाइजेस्ट करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, डाइजेशन की डेफिनेशन में एक नेम दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं,
तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन यही है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, अब देखो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक रिएक्शन में विदाउट इन्वॉल्व हुए, यानी कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होते, बट उस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। रिएक्शन को क्या करते हैं, वो फास्ट करने का काम कर देते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, अब मान लो प्रोटीन से अमीनो एसिड्स में चेंज होना है या फिर कार्बोहाइड्रेट से सिंपलर में चेंज होना है, चाहे किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में चेंज होना है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, वहां पे एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं। जैसे रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज होते हैं, उस रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को क्या करने का काम करते हैं, फास्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके थ्रू होता है, विली के थ्रू। अब विली क्या होती हैं, अब जैसे मान लो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इस तरीके से काफ़ी फोल्डेड होती है, हमने सिर्फ इतनी बनाई। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं जिन्हें हम क्या नेम दे देते हैं, विली। अब इनका क्या वर्क होता है, ये क्या करती हैं, देखो अगर मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली ना होती तो जो फूड आता, अब फूड कहाँ पे ऑब्जॉर्ब होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स होती है ना, इनर लाइनिंग, यहाँ पे फूड क्या होता रहता है, एब्जॉर्ब होता रहता है जैसे जैसे इसके अंदर से पास होता है। तो यहाँ पे फूड मान लो अगर यहाँ पे ये विली ना होती, इसकी जगह सिर्फ ये जो है लाइनिंग ही होती, तो फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए स्पेस कम मिलता, सिर्फ इतना स्पेस मिलता। अब विली की वजह से कितना स्पेस मिल रहा है, ये कंप्लीट स्पेस यहाँ से लेकर यहाँ तक फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए मिल रहा है। यानी इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक तो यहाँ पे स्पेस है, ये स्पेस तो काफ़ी कम है, लेकिन जो विली प्रेजेंट है, जहाँ पे विली की वजह से क्या हुआ, ये जो स्पेस है वो देखो इंक्रीज कर गया। ये जो स्पेस और एक ये स्पेस होता, सिंगल लाइन होती, एक तो सिंगल लाइन और एक ये कंप्लीट लाइन, यहाँ पे भी फूड एब्जॉर्ब होगा पूरा। तो इसकी वजह से क्या होता है, विली की वजह से इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन एरिया है, एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विली की वजह से। तो यही विली का काम होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या करती है, हेल्प करती है और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का। अब एब्जॉर्प्शन के बाद हर सेल, मान लो कोई सेल ग्रोथ करना चाहता है, कोई सेल को कुछ रिपेयर करनी है अपने अंदर, या फिर कुछ सेल में कहीं कमी है, तो उस चीज़ के लिए अब वो एब्जॉर्ब्ड फूड यूज होगा। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू एवरी सेल एंड सेल यूटिलाइजेज इट टू गेट एनर्जी। अब क्या करेगा, ब्लड उस एब्जॉर्ब फूड को हर एक सेल तक पहुंचाएगा और वो सेल क्या करेगा, उस फूड को यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फिर वो एनर्जी किस में काम आएगी, अगर ग्रोथ में काम आती है तो ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा, तो रिपेयर के लिए काम करना है तो रिपेयर के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एसिमिलेशन का क्या मतलब हो गया कि द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेल क्या करता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डिफरेंट पर्पजेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब लास्ट प्रोसेस क्या होगा, इजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो भी अब वेस्ट मटेरियल बच गया उसका रिमूवल क्या कहलाएगा, इजेशन। उसको बॉडी से रिमूव कर देना क्या कहलाएगा, इजेशन। Ejection is controlled by nervous system
एनल स्फिंक्टर्स हेल्प इन इजेशन, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है इजेशन, और इजेशन के बारे में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जब करेंगे तो वहाँ पे भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने न्यूट्रिशन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस हम करेंगे वो करेंगे डाइजेशन। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।